बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.4। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ सॉल्व कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं साइन कॉस टैन से। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास 6.4 है ना, उसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है कि पहले जितने भी हमें पीछे हमने एक्सरसाइज किया है, क्वेश्चन किया, उसमें हमारे पास क्या होता था कि साइन थीटा या वो कहते थे या साइन फाई से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम लोग क्या करते थे, फाइंड करते थे। लेकिन अब उन्होंने हमें क्या दिया है कि थीटा की उन्होंने कोई भी वैल्यू दे दी है, मतलब 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी, 12 भी, 14 भी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, डिग्रीज हैं कि एंगल दिए हुए हैं जो बार बार हमारे पास क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। खैर वैसे उसे हम लोग ट्राइंगल से भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर साइन हमारे पास 0 है तो एक ट्राइंगल ड्रा करें, उससे भी वो वैल्यूज़ फाइंड की जा सकती हैं कि साइन 0 से क्या आती है, साइन 30 पे क्या आती है, साइन 45 पे क्या आती है, और इसी तरह साइन 60 पे, साइन 90 पे, कि हम उसे ट्राइंगल से भी वो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें वो चीज़ फाइंड करने को नहीं कहते स्पेसिफिक, वो हमें सिर्फ कहते हैं कि क्वेश्चन में आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि उसमें वो वैल्यू पुट करें। तो इसके लिए हम सीधे सीधे एक टेबल बनाते हैं कि जो आप लोगों को आसान भी लगेगा और उसमें मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि वो टेबल आप लोगों ने याद करना है। अगर तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी तो कई दफ़ा वैल्यूज़ वो याद भी हो जाती हैं और कई दफ़ा वो भूल भी जाती हैं। खैर जितनी दफ़ा हम लोग उसे रिपीट करते हैं वो वैल्यूज़ याद हो जाती हैं, और वही वैल्यूज़ हमें कैलकुलेटर भी देता है कि आप कैलकुलेटर पे अगर साइन 60 राइट करें तो उसकी वैल्यू आती है। साइन 60 राइट करें, कॉस 45 राइट करें या टैन 45 राइट करें, कैलकुलेटर वैल्यूज़ देता है। लेकिन हमें कई दफ़ा कैलकुलेटर पॉइंट में वैल्यूज़ देता है, फिर पॉइंट में वैल्यूज़ होती हैं, हमने उसे किस में राइट करना होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसके लिए बहुत बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। चलिए हम उसे शुरू करते हैं। मैं इधर आप लोगों को करवाऊंगी, आप अपना रजिस्टर और अपनी पेंसिल अपने पास रखें। जो जो काम मैंने करना है आप लोगों ने वो मेरे साथ साथ करना है, ताकि आप लोगों को भी समझ आए। और अगर पेपर में क्वेश्चन आता भी है, मतलब उससे कोई भी हमारी ऑब्जेक्टिव आती है या जो भी, तो आप आसानी से वो टेबल बना के फ़ौरन से वहाँ से वैल्यूज़ लगा सकें। तो चलें हमें इसे शुरू करते हैं। पहले तो उस टेबल में जो हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं कि एक तो हमें बनाना होता है जी 0 डिग्री का, फिर हमें बनाना होता है 30 डिग्री का, फिर हमें बनाना होता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर हमारे पास 90 डिग्री। बस यहाँ तक आप लोगों ने अगर किया तो 9th क्लास के लिए एनफ है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमें चाहिए, एक दफ़ा मैं ये लाइन लगा रही हूँ, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। वो क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो हमने क्या करनी है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। इसका जो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है कि 0 से स्टार्ट करना है, जहाँ तक हमारे एंगल जाएंगे वहाँ तक हम काउंटिंग राइट करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, 0, फिर 1 2 3 4। हम लोगों ने ओनली काउंटिंग राइट की है। ये मैंने लाइन सारों के दरमियान लगानी थी, मैंने एक भी लगाई, फिर आप ये ना समझे कि एक पे ही लगानी है, नहीं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, एक तो हमने 0 से लेकर 4 तक कहाँ से शुरू किया, 0 से लेकर 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग राइट की। उसके बाद क्या किया, ओवरऑल इन सब को 0 से लेकर 4 तक डिवाइड कर देना है। किसको, 4 को डिवाइड कर देना है। इधर भी डिवाइड किया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 4, इधर भी डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, इधर भी डिवाइड 4, इधर भी डिवाइड 4, और यहाँ पे भी डिवाइड 4। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि होल पे अंडर रूट, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, और यहाँ पे भी अंडर रूट। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। मैं एक दफ़ा यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए कि हमारे पास बेशक कैलकुलेटर लें कि 0 डिवाइडेड बाय कोई भी हमारे पास अगर नंबर आए ना, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर, गिनती का कोई भी नंबर, तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो ओवरऑल क्या हो जाता है, वो ओवरऑल ही 0 हो जाता है। आप बेशक कैलकुलेटर पे लिखें कि हमारे पास क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 4 है तो 4 राइट किया। कोई भी नंबर जब डिवाइडेड बाय हमारे पास हुआ है तो वो हमारे पास आंसर क्या देता है, 0। अच्छा, नेक्स्ट है कि
अंडर रूट पे इधर हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये अंडर रूट हमारे पास 1 पे भी है और ये अंडर रूट हमारा 4 पे भी है। जब ये अंडर रूट 1 पे आया तो वो 1 का 1 आ जाता है, और जब ये अंडर रूट देखिए अंडर रूट में अगर 4 हो तो वो किसका अंडर रूट होता है, वो होता है जी 2 का। तो ये सॉल्व हो जाता है कि अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि कोई भी हमारे पास इवन नंबर हो तो हम उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लिया तो अंडर रूट में क्या आया 2 की पावर 2, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास क्या बना 2। अब देखिए जब अंडर रूट में 4 आया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया 1/2। अब नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसे भी सेम यही, एक हमारे पास अंडर रूट में है 2/4, ये देखें 2 1 is 2, 2 2 जा 4, क्योंकि अंदर कटिंग हो रही थी तो हमारे पास क्या बना अंडर रूट में आया 1/2। अब देखें जब अंडर रूट में 1 है तो उसको 1 ही राइट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय। अब देखें कि अंडर रूट में अगर 2 हो तो वो सॉल्व ही नहीं हो सकता, 4 था तो वो सॉल्व हुआ है 2 बना, लेकिन जब अंडर रूट में 2 आ जाता है तो वो सॉल्व नहीं होता, तो वो सिर्फ क्या आएगा अंडर रूट 2। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट ये भी सिंपल वैसे ही करना है कि हमारे पास वो क्या है अंडर रूट में एक तो है जी 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें कि अंडर रूट में 3, ये इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है। जब अंडर रूट 4 पे आया तो वो क्या बन गया सिंपल 2, क्योंकि हमने इसे अंडर रूट 4 को ये देखे सॉल्व किया हुआ है। जब भी 4 पे आएगा तो वो क्या बनेगा 2 आंसर आएगा। और 3 हमारा प्राइम नंबर है, जिस तरह 2 प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट आता है तो वो एज इट इज ही आता है। तो ये हमारे पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3, तो इसका क्या आंसर आया अंडर रूट 3/2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी ये 4 और ऊपर भी 4 4 4 से कटा तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 1। अब इसका आंसर अगर हमारे पास अंडर रूट में 1 आए तो हम उसे सिंपल 1 भी राइट कर सकते हैं। अब देखें कि हमारी ये वैल्यूज बनी है, तो ये वैल्यू क्या है हमारा टेबल यहाँ से शुरू होता है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास है जी साइन थीटा। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है ये है कॉस थीटा, जो नेक्स्ट यहाँ पे हम राइट करेंगे वो बनेगी टेन थीटा की। करना मेथड यही है, क्या करना था सबसे पहले कि हमारे पास 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90, उसके बाद हम लोगों ने जो नीचे काउंटिंग लिखनी है 0 से लेकर 4 तक 1 2 3 4, फिर डिवाइडेड बाय सब के नीचे 4 डिवाइड किया, फिर सब पे क्या ले लिया अंडर रूट लेके उसे सॉल्व किया। उसे जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, अब ये वैल्यू हमारी साइन थीटा मतलब साइन 0 पे 0 आता है, साइन ये थीटा की वैल्यूज है, ये थीटा एक दफ़ा साइन 0 डिग्री, ये थीटा 30 डिग्री, ये थीटा 45 डिग्री, ये थीटा 60 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री, क्योंकि ये बार बार हमारी ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो तभी इसका क्या बनाया गया टेबल। ये साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आता है, साइन 45 डिग्री पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आता है, साइन 60 डिग्री पे अंडर रूट 3/2 आता है, और साइन 90 पे हमारे पास क्या आता है 1। आप बेशक कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब हमने राइट करनी है जी कोस की, तो कोस की कैसे राइट करेंगे, याद रखिएगा कि ये जो हमने वैल्यूज बनाई हैं इसकी जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, लास्ट वाली वैल्यू इसी को उठा के हमने इधर राइट कर देना है। मैं इसको इधर राइट कर रही हूँ 1। अब इसकी सेकंड लास्ट जो वैल्यू है उसको सेकंड में राइट कर देंगे तो हमारे पास क्या है अंडर रूट 3/2। अब इसकी जो थर्ड वैल्यू है थर्ड लास्ट उसको थर्ड में राइट करेंगे 1/√2। अब इसकी जो सेकंड वैल्यू है सेकंड लास्ट इधर पुट करेंगे 1/2। अब ये जो 0 है वो लास्ट में आ जाएगा, ये कि अगर हम cos 0 पुट करें तो हमारे पास 1 आता है, cos 30 डिग्री करें तो हमारे पास √3/2 आएगा, cos 45 डिग्री करेंगे तो 1/√2 आएगा। जब हमें cos 60 कहा जाएगा तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जब cos 90 कहा जाएगा तो उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे 0 जी। अब हमने बनानी है tan की, तो tan के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, फार्मूला बताया था कि tan हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, कि ये हमारे पास फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब हमने इसको लेके ये tan की वैल्यू बनानी है,
तो वो 10 की वैल्यू कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हमारे पास फ्रैक्शन में साइन, जब हम लोगों ने ये 0 बनाना है 0 डिग्री पे 10, पहले हमारे पास साइन है, तो साइन की वैल्यू 0 पे साइन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब कॉस पे 1 है, ये हमारे पास आया। अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जब भी हमारे पास ऊपर 0 होगा नीचे कोई भी नंबर होगा तो हमेशा हमारा आंसर क्या आता है जी 0। तो हमारा इसका भी आंसर क्या आ गया 0। अब क्या करना है, अगेन सॉल्व करना है, ये 30 पे अब बनानी है। तो 30 के लिए पहले हमारे पास है जी साइन, साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो है जी 1/2। अब डिवाइडेड बाय कॉस, तो साइन, ये साइन की थी, अब कॉस की, तो वो हमारे पास क्या है √3/2। ये इन दोनों को लिखा है, पहले इसे लिखा है फिर इसे। अब इसे मजीद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बटे में, ये देखे ना फ्रैक्शन फॉर्म है, फिर एक अलग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन आते हैं तो उसे क्या करते हैं, उल्टाते हैं, पहली वैल्यू को एज इट इज 1/2 मल्टीप्लाई, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 से कट गया तो हमारे पास क्या आया 1/√3। अब हमने क्या करना है, इस जगह पे पुट करना है 1/√3 को, ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 45 की बनानी है, तो वो भी सेम इसी मेथड से करना है कि हम दोबारा इसी फार्मूले पे पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आया 45 पे पहले साइन 1/√2, ये पुट किया 1/√2 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास 1/√2 अगेन 1/√2। अब दोबारा इसे किया, पहली 1/√2 मल्टीप्लाई, अब ये √2 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 1, ये देखिए आपस में कट गया 1 तो हमारे पास ये क्या आया इसका, ये अगर इसे सॉल्व करें, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, ये सारा क्या बन गया 1। तो इधर पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है 60 निकालना है, तो वो भी सेम, यहाँ भी हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो उसे भी सॉल्व करते हैं कि पहली वैल्यू ये, इसे नहीं लेना, ये वाली वैल्यू लेनी है। अब साइन थीटा, तो हमारे पास √3/2 डिवाइडेड बाय ये 1/2। अब क्या किया, इसकी भी फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आया √3/2 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे, ये 2 से कट गया। अब देखिए हमारे पास ये जो बना है √3/1, तो नीचे 1 हो, आप लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं, तो हम क्या करेंगे √3 सिर्फ राइट करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आई √3। अब नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास 1 है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, पहला 1 फिर 0 डिवाइड किया 0 को। अच्छा याद रखिएगा कि कोई भी हमारे पास नंबर हो, हमारे पास क्या था कि जब भी कोई भी अगर 0 हो तो उसके नीचे कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो आता है जी 0 के ऊपर 0 नीचे कोई भी नंबर हो तो हमारे पास क्या आंसर देता है 0 देता है। लेकिन ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे डिवाइडेड बाय 0 हो तो वो हमेशा क्या होता है अनडिफाइंड इन्फिनिटी। वो क्या होता है इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर होता 4 5 6 7 100 1000 कुछ भी होता, डिवाइडेड बाय जब 0 होता है तो वो हमेशा क्या बन जाता है अनडिफाइंड नंबर इन्फिनिटी। आप कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड देगा, मतलब मैथ एरर वो दे देता है कि ये सॉल्व नहीं होता, इट्स मीन इन्फिनिटी है जी। ये था हमारा टेबल जो कि हम लोगों ने याद करना है। तो मैंने इसलिए ये मेथड करवाया कि अगर आप लोगों को ये पेपर, ये हमारे कैसे क्वेश्चन है कि साइन 30 की वैल्यू बताएं, तो हम लोगों ने साइन 30 पे क्या आ रहा है ये वैल्यू 1/2, जब भी आएगा साइन 30 तो उसमें क्या राइट करना है 1/2। अगर वो कहता है कि साइन 90 की वैल्यू बताएं तो हमारे पास क्या है 1। इसी तरह कॉज, अगर वो कहते हैं कि कॉज 90 पे क्या है तो वो हमारे पास 0 है। आप लोगों ने ये टेबल याद करना है, अगर तो याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता तो जब भी आप लोगों के ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, खैर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं क्योंकि सॉल्व होने वाले भी हैं, तो आप लोगों ने इसे याद करना है। बेशक किसी पेज पे अपना ये बना लें, इस ट्रिक को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी आप लोगों को भूलेगा नहीं। आप अगर नहीं भी वैल्यूज़ याद होती तो हम फ़ौरन से ये दोबारा बना भी सकते हैं और वहाँ पे उसी वक्त इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने जो कि सारा इधर नोट कर दिया है और साथ में टेबल भी बना दिया है। उसमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, के कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। अच्छा
उनके कहने का क्या मतलब है कि टेबल को यूज़ करना है, तो वही जो मैंने टेबल आप लोगों को बनाना सिखाया है, सेम वही काम आप लोगों ने करना है। और उधर से सिर्फ वैल्यू, ये आप लोगों के जो पेपर में आएगा ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक एक डिजिट उधर से उठाना है। अब इसमें पहले नंबर पे क्या है कि साइन 30 की वैल्यू बताएं कि साइन 30। अब देखें साइन पहला तो 0 डिग्री, फिर हमारा 30 डिग्री, तो साइन सामने 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू उसकी है 1/2। तो हमने सिंपल उसकी वैल्यू लगानी है कि साइन 30 पे होता है 1/2 इस टेबल से देख के। नेक्स्ट है cos 30, तो ये नीचे cos है, cos को 30 वाले, ये देखें ना 30 वाले कॉलम में देखना है, तो हमारे पास ये क्या है √3/2। इसका आंसर क्या आएगा √3/2, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है tan π/6, ये देखिए π/6 हमें किस में दे दिया गया है, π/6 उन्होंने हमें रेडियन में अब एंगल दिया है। पहले वो किस में देते रहे थे, हमें डिग्री में हमें पता था, अब उन्होंने किस में दिया है, रेडियन में। तो आप लोगों ने सिंपल इसे रेडियन से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते थे, हम लोगों ने 6 चैप्टर में ये पहले किया है। उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई, तो ये देखिए पाई से कट गया, 6 1 is 6, 6 3 is 18 और 0। तो हमारे पास ये वैसे उन्होंने हमें क्या एंगल दिया हुआ है, उन्होंने एंगल दिया हुआ है 30 का, कि जब भी π/6 आएगा तो हमारे पास क्या एंगल होगा 30। इधर भी π/6 है और इधर π/4 है, इधर π/3 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो हमारी इन तीनों से भी यही इन्हीं में से वैल्यू दी होगी, लेकिन उन्होंने हमें ये सिर्फ रेडियन में दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, tan 30 फाइंड करना है। तो tan 30, ये देखिए 30 ऊपर है, उसके नीचे बिल्कुल tan के सामने वाले में ये जहाँ पे tan है, वो वैल्यू क्या बनी 1/√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। सिंपल वहाँ से वैल्यू उठाई और हमने इधर क्या कर दी, पुट कर दी। नेक्स्ट है जी tan 60। अब इधर tan है तो इधर हमारे पास 60 बिल्कुल सामने, इधर से इधर सामने नीचे और tan के सामने, तो हमारे पास क्या है √3। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू √3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी सीकेंट 60। अब सीकेंट किसका इन्वर्स है, पीछे हम लोग ये क्वेश्चन करते आए हैं कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू वो होता है 1/cos 60 डिग्री के। अब ऊपर 1 है तो 1 लगाया, cos 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos 60 1/2 है, तो हमने लगाया 1/2। अब पता है कि जब बटे में नीचे वैल्यू बटे में आ जाती है तो हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, मतलब 2 हमारा किधर चला जाएगा, ऊपर, और क्या यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, cos π/3। तो π/3 अगर है तो उसे अगर हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ऊपर पाई है तो पाई को ख़त्म करना है, पाई और ऊपर हमारे पास क्या आ गया 180, ये पाई से कट गया, 3 1 is 3, 3 6 है 18 और 7 0। इट्स मीन उन्होंने cos किसकी वैल्यू दी हुई है, cos 60 की। तो हमारे पास अब cos 60 पे हमारे पास क्या होता है, ये है 60 और इधर है cos, तो वो क्या होता है 1/2। यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 1/2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है cot। तो cot किसकी इक्वल होता है, cot हमारा इन्वर्स होता है जी tan के। cot 60 इज इक्वल टू 1/tan 60 के, tan 60 डिग्री। अब tan 60 की वैल्यू पुट करते हैं 1/tan 60। तो tan 60 पे हमारे पास क्या है √3, ओनली √3। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 60 है वहाँ पे क्या पुट कर देना है √3। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू है cot 60 की बनी। नेक्स्ट है जी sin 60। अब sin 60 हमारे पास क्या है, ये sin और 60 √3/2। तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे √3/2। इधर भी सीकेंट है, सीकेंट जिस मेथड से हमने ये किया था ना, उसी मेथड से हमने ये करना है कि सीकेंट 30 किसकी इक्वल होता है जी, सीकेंट पहले तो 30 इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री के। अब हमारे पास क्या आया, ऊपर हमारे पास क्या आया 1/cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, √3/2। अब देखिए बटे में हमारे पास एक और फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आई है, तो हम क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 2/√3।
सीधा सीधा सीकेंड को हमने क्या करना है, जो वैल्यू होगी कॉज में तो हमने उसे उल्टा देना है। इधर √3/2 था तो इधर क्या बन गया 2/√3, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। नेक्स्ट है जी कोसीकेंड, कोसीकेंड 30। तो अब हमारे पास कोसीकेंड थीटा किसके इनवर्स होता है, वो होता है जी साइन थीटा के। अब हमने क्या करना है, कोसीकेंड तो इधर है नहीं, हमने साइन को देखना है कि साइन 30 पे क्या वैल्यू है। ये देखिए साइन 30 पे 1/2 है। अगर साइन 30 पे 1/2 है तो वो 2/1 हो जाएगी। मतलब अगर आपने ये मेथड नहीं करना तो आप सिंपल भी कह सकते हैं कि 2/1 के इसका ये आंसर है, मतलब सिर्फ 2। नेक्स्ट है जी साइन 45। साइन 45 पे अब साइन, ये साइन और 45 तो वो हमारे पास क्या है 1/√2, 1/√2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी कॉस π/4। तो हमने क्या करना है, इसे भी सॉल्व करना है कि कॉस π/4 हमारे पास क्या होता है, ये π/4 मल्टीप्लाई हमारे पास इधर आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। ये पाई से कट गए, 4 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है। तो अब हमने क्या करनी है, इसकी कटिंग करनी है। बेशक 180, अगर आपको कटिंग मुश्किल लगती है तो आप बेशक कैलकुलेटर यूज करें। कि ऊपर हमारे पास क्या है 180 डिवाइडेड बाय 4, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आता है 45। आप बेशक कैलकुलेटर साथ यूज करें। 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आंसर आएगा 45। कि उन्होंने भी कहा हुआ है कि cos 45 की वैल्यू बतानी है। तो cos 45 हमारे पास क्या है 1/√2, 1/√2। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, इन्हें टेबल के थ्रू सॉल्व करना है। उन्होंने कहा हुआ है कि विदाउट कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है, लेकिन हमने इनका आंसर पॉइंट भी नहीं देना, हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में देना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपके एज MCQs यूज होंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उन्होंने सिंपल कहा हुआ है कि इवेल्युएट, कि हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब जो पहला सवाल है उसमें वो क्या दे रहे हैं 2 sin 60 डिग्री, और ये आपस में क्या हो रही है, ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले 2 sin 60 डिग्री, फिर cos 60 डिग्री, तो 2 का 2 एज इट इज। अब हमने क्या करना है साइन 60, तो साइन 60 पे क्या वैल्यू है, दोबारा ये टेबल, इस पूरी एक्सरसाइज में ये टेबल यूज होता है। और ये आपकी जहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हो रही है ना 6.4, उसके ऊपर एक्सरसाइज के ऊपर दिया हुआ है कि साइन 60 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, अंडर रूट, ये वैल्यू खड़ी है साइन 60 पे। ये साइन के बिल्कुल सामने, उधर 60 के नीचे √3/2, √3/2, एक तो ये लगा दी और इक्वल का साइन। अब है cos 60, तो cos 60 पे भी हमारे पास क्या है 1/2, वो है 1/2। अब इसे मजीद हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखिए ये 2 इस 2 से कट गया, √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए इधर ये तो कटिंग होगी, सिर्फ क्या रह गया 2, तो ये इसका आंसर है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया है, डिग्री में नहीं दिया, उन्होंने हमें रेडियन में दे दिए हैं वैल्यूज़। तो रेडियन से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसे डिग्री में। तो वो कैसे करते हैं, π/6 है मल्टीप्लाई, पीछे भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। ऊपर पाई है क्योंकि हमने पाई को ख़त्म करना है, तो नीचे पाई राइट कर देंगे और ऊपर 180। ये पाई से कट गया, 6 1 is 6, 6 3 is 18 और साथ में 0। कि हमारे पास ये अब 30 दिया हुआ है, इधर भी π/6 है, इधर भी π/6 है। तो हमने क्या करना है, अब 30 वाली वैल्यू को देखना है। 2 अब cos 30, π/6 मीन 30, तो हमने 30 पे देखना है कि cos 30 हमारे पास क्या है, cos 30 पे है √3/2, √3/2। अब sin 30 पे क्या है 1/2, तो ये 1/2। अगेन ये 2 से कट गया तो हमारे पास क्या आया, अब √3 को 1 से मल्टीप्लाई, तो √3 डिवाइडेड बाय ये नीचे क्या आ गया 2, ये हमारा इसका आंसर है। सेम इसी का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वो क्या है 2। अब साइन 45 है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन 45 साइन ये 30 ये 45, 1/√2, 1/√2। अब ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हमारे पास क्या है प्लस, तो प्लस का साइन। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में प्लस है 2। अब cos 45, ये cos 45 भी है 1/√2, 1/√2। अब मजीद इसे सॉल्व किया
ये जो 2 है देखिए ना, अगर नीचे इधर था 2, इधर भी था, इधर भी था, तो हमने उसकी कटिंग कर दी थी। अब अगर जब कटिंग नहीं होती तो हम इस वाली वैल्यू को नीचे नहीं, नीचे हमेशा कटिंग होती है, हम इसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इधर अंडर रूट 2 है, उधर सिर्फ 2 है, तो ये कटिंग तो होगी नहीं। हम क्या करेंगे, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 इज हमारे पास क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस 2 1 इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, इधर भी प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। हमने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या है, इधर भी अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2, तो हमारे पास अंडर रूट 2 ही आएगा। ऊपर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, अब हमारे पास ये क्या बना, 2 और 2 ये बना 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, रैशनलाइज किया था। ऊपर हमारे पास 4 है, नीचे डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो इससे रैशनलाइज मैं इस साइड पे कर रही हूँ कि हम लोगों ने पीछे रैशनलाइज कैसे किया था कि हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 कर देंगे और नीचे भी अंडर रूट 2 के नीचे वाला जो नंबर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, क्योंकि इसे दोबारा हम ख़त्म तो कर नहीं सकते। ख़त्म क्यों करना है, क्योंकि हम लोगों ने ये नीचे से अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रैशनलाइज किया है। अब 4 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 के साथ, ये 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास 2 अंडर रूट हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 का ये स्क्वायर। अब स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ गया, खाली 2। अब 2 1 इज 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा इसका आंसर क्या बना, 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारा इसका आंसर है। हमने इसे आगे मजीद सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप इसे 4 यहाँ पे इसे ख़त्म कर दें, ये आगे सॉल्व होता है। अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपका हाफ क्वेश्चन होगा, आप इसे मजीद भी क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये किया हुआ है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आगे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। हमने कुछ भी खुद से नहीं किया, सारा इसी टेबल को लेके किया है, तो हमारे लिए ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन 60, साइन सीधा लेके जाना है, जहाँ पे हमारे पास 60 है वहाँ पे जाके रुकना है। वो क्या है, अंडर रूट 3/2, तो क्या आएगा, अंडर रूट 3/2। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो मैं ब्रैकेट में राइट कर रही हूँ। अगली वैल्यू cos 30, cos 30 हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। अब दरमियान में प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे, फिर cos 60। अब cos 60 पे हमारे पास क्या है, ये 1/2, तो क्या आया, 1/2 ब्रैकेट। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगेन ब्रैकेट। अब नेक्स्ट है जी साइन 30, साइन 30, तो साइन 30 पे 1/2, तो क्या किया, 1/2 राइट किया। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे, देखें ना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। कटिंग तो कोई चीज़ कटिंग हो तो ऊपर नीचे या क्रॉस में, लेकिन अगर कटिंग ना आ रही हो तो हम आमने सामने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मैं स्टेप एक बढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आए। इसी तरह ये भी कटिंग नहीं होती है, तो 1 × 1 एंड 2 × 2, इन दोनों को ये आमने सामने हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट ये अंडर रूट 3 इधर भी है, अंडर रूट 3, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। अब ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे ऊपर आया 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस और 1/4। अब ये मजीद भी सॉल्व होगा, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, दरमियान में प्लस है, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इधर भी 4 इधर भी 4 4 ही आएगा। ऊपर क्या आ गया, जब भी एलसीएम वाला डिनोमिनेटर वाले नंबर ही हमारे एलसीएम आ जाए तो ऊपर वाली एज इट इज हम लगा देते हैं, 3 + 1। अब नेक्स्ट सॉल्व होगा, 3 और 1 हमारे पास क्या बना, 4 डिवाइडेड बाय 4 4 1 इज 4, तो इसका आंसर क्या बना, 1। ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, cos 60, तो cos 60 पे हमारे पास क्या वैल्यू बनी है, 1/2, तो हम क्या पुट करेंगे, 1/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब cos 30, ये देखिए ना, cos 30 पे हमारे पास क्या है, ये अंडर रूट 3/2।
अब दरमियान में माइनस, तो माइनस का साइन दिया। अब साइन 60 हमारे पास क्या है, √3/2, √3/2। अब अगेन ब्रैकेट, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्या है, साइन 30 1/2, तो 1/2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आया, 1 मल्टीप्लाई √3, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस, इसी तरह √3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब क्या है हमारे पास, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3/2 2 ज़ा 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास क्या आया, √3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। अब जरा देखिए एक चीज़ कि हमारे पास भी √3/4 है और इधर भी, लेकिन कहाँ पे चेंज आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आया, 0। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें हमें क्या दिया गया है, साइन 60। अब हमारे पास क्या है, ये देखिए साइन और 60 पे √3/2 सेम रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल नहीं है। √3/2, अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसी तरह cos 30 भी क्या है, √3/2 दरमियान में माइनस। अब cos 60 पे हमारे पास क्या है, 1/2, तो हम लोगों ने 1/2 राइट किया। अब साइन 30, तो साइन 30 पे हमारे पास क्या है, 1/2, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 1/2। अगेन इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, √3 मल्टीप्लाई √3। मैं डायरेक्ट नहीं करती, मे भी आप लोगों को समझना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2। अब अगेन √3 ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, √3 जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर आ जाती है, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इज 1 2 2 ज़ा 4। अब ये स्क्वायर √रूट से कट गया, तो हमारे पास क्या आया, 3/4 माइनस ये 1/4। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो हमारे पास क्या आया, एलसीएम भी 4 ही आया। जब एलसीएम वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ही हमारे पास एलसीएम आता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज राइट करते हैं, 3 - 1। तो 3 में से अगर 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 में से 1 तो वो 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, 4। अगेन सॉल्व, 2 1 इज 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आ गया जी, 1/2। ये इसका आंसर है जी। अब नेक्स्ट है cos 60, तो cos 60 हमारे पास क्या है, 1/2, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में राइट करेंगे। अब cos 30 हमारे पास क्या है, √3/2 दरमियान में प्लस। अब साइन 60 साइन और 60 में √3/2 ये। अब साइन 30 में हमारे पास क्या है, 1/2 मजीद इसे सॉल्व किया। अब ऊपर वालों को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई √3 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, इसी तरह √3 को 1 से √3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2। अब मजीद इसे सॉल्व किया, √3 को 1 से तो √3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 को 1 से तो √3 और 2 2 ज़ा 4। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे कि हमारे पास इसका क्या आएगा, एलसीएम। अब जब इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो वही इसका एलसीएम आया है। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐसे ही राइट कर देना है कि √3 प्लस √3। अब हमने तादाद बतानी है कि ये √3 हमारे पास कितने हैं, तो हाँ वो कितने हैं हमारे पास, 2 √3। और देखें ना, इधर हमारे पास जब मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा पावर आती है, लेकिन जब दरमियान में प्लस हो जाए तो हम उसकी तादाद बताते हैं कि वो तादाद में √3 कितने हैं। इधर हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लाई था, इसलिए मैंने क्या की थी, पावर लगा दी थी। इधर दरमियान में प्लस है, तो हमने क्या किया, उसकी तादाद बताई, मतलब वो काउंट करते हैं, गिनती करते हैं कि ये कितने हैं, √3 और एक √3, तो हमारे पास क्या बना, दो बने। और डिवाइडेड बाय क्या है, 4। अब 2 1 इज 2 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, √3/2 ये इसका आंसर है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमें पीछे जितने भी सवाल दिए गए थे वो थे जी डिग्री में, लेकिन उन्होंने जो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का दे दिया है, उन्होंने हमें किस में दिया है, रेडियन में। तो हमने क्या करना है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले तो देखते हैं कि पाई बाय 6 क्या होता है। मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये दोनों आपस में कटी, 6 1 is 6, 6 3 is 18 और 0, मतलब हमें क्या दिया गया है, tan 30। तो देखिए अगर tan 30 की बात आए तो हमारे पास tan 30 किसकी इक्वल होता है, tan 30, ये देखिए ऊपर 30 है तो नीचे वो है 1/√3। एक तो ये वैल्यू बनी, दूसरी अब वो कॉट कह रहे हैं तो कॉट किसके इनवर्स होता है, और कॉट भी ये देखिए इधर भी पाई बाय 6 है तो वो भी पाई बाय 6 है। तो हमारा जो tan होता है इनवर्स होता है वो होता है जी कॉट थीटा के, ये एक दूसरे के इनवर्स है। अगर tan हमारे पास tan 30 1/√3 है तो फिर कॉट किसकी इक्वल हुआ, कॉट 30 डिग्री। ये अगर साइन 30 डिग्री 1/√3 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3/1, मतलब उसी को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो ये जो वैल्यू मैंने इधर लिखी है इसे क्या करते हैं, इधर पुट करते हैं, tan 30, तो tan 30 क्या है, 1/√3, 1/√3। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा कॉट की वैल्यू, कॉट 30 की क्या आई, √3/1, √3/1, दरमियान में हमारे पास क्या है, +1। अब देखिए कि जब मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास ऊपर नीचे वैल्यू कटिंग हो रही हो तो हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई, 1 को, ये इधर भी 1 है और इधर भी, कोई भी नंबर जब कट होता है तो उसकी जगह पे 1 आता है। अब देखिए ये सारी वैल्यू हमारी कटिंग हो गई तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 प्लस, और ये भी 1 है, 1 और 1 क्या बना, 2, ये इसका आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ साइन π/4, इधर भी π/4 दिया है, इधर भी π/4। पहले तो देखते हैं कि π/4 हमारे पास है क्या, π/4 मल्टीप्लाई करते हैं जी 180/π। अब हमने क्या करना है, ये पाई से कट कर दिया तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि आप बेशक 180 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व डिवाइड भी किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप बेशक कैलकुलेटर यूज़ करें। ये 180 डिवाइडेड बाय, जब हम 4 करते हैं तो हमारे पास आंसर कैलकुलेटर जो मेरा दे रहा है वो दे रहा है 45। अब उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने रेडियन में हमें एंगल दिया है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, 45 दे रहे हैं कि साइन 45 एंड कॉस 45 इक्वल टू अगर 1/√2 हो। तो देख लेते हैं कि क्या साइन और कॉस सेम हो रहा है। साइन 45 पे 1/√2 ठीक कह रहे हैं, इसी तरह कॉस 45 पे वो भी 1/√2, मतलब उन्होंने जो बात किया उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि साइन 45 पे भी 1/√2 बनता है और कॉस 45 पे भी 1/√2 बनता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, देन फाइंड, कि हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन्हें सिंपल हम लोगों ने फाइंड करना है, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया। पहले तो है जी 2 एज इट इज। अब हमें ये वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद दे दी हैं। पहला है जी साइन 45, तो वो 1/√2 क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, -2 और 45 वो भी है 1/√2। अब नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू 1 is 2 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या आ गया, √2, माइनस इसी तरह टू 1 is 2 डिवाइडेड बाय √2। अब देखिए कि हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव, इधर भी 2 डिवाइडेड बाय √2 है, -2 डिवाइडेड बाय √2, कि एक पॉजिटिव आ गया है एक नेगेटिव आ गया है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो हमारे पास ये आंसर क्या बन गया, 0। जब ऐसे कटेगा तो 0 बिल्कुल खत्म हो गया। जब ऊपर नीचे कटता है ना तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ये चीज़ याद रखनी है। इधर कुछ बच्चे 0 बनाते हैं तो वो भी 0 बना देते हैं, वो हम टेबल काउंट कर रहे होते हैं। ये 2 डिवाइडेड बाय √2 में से 2 डिवाइडेड बाय √2 को निकाल रहे हैं। जब इस में से इसको निकालेंगे कोई चीज़ बचनी ही नहीं है, मतलब 0। अब नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, तो वो हमारे पास क्या है, 3, और इसकी वैल्यू 1/√2 जो कि उन्होंने खुद दी हुई है, +4, आगे साइन 45 की 1 डिवाइडेड बाय √2। ये इसे मजीद सॉल्व करेंगे, 1 is 3 डिवाइडेड बाय √2 +4 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि कटिंग नहीं होती इस तरह। अब इधर भी √2 इधर भी √2, तो एलसीएम लेंगे √2। जब एलसीएम वाला नंबर ही हमारे पास डिनोमिनेटर में हो तो ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह आती है, 3 + 4, तो ये 4 और 3 हमारे पास क्या बना, 7 डिवाइडेड बाय √2, ये इसका आंसर है।
अब नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, उसमें क्या है 5 अब 45 cos 45 हमारे पास क्या है, ये cos 45 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू। अब ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू माइनस 3 1 इज 3 और अंडर रूट टू। अब इसका क्या लेना है एलसीएम, तो हम लोगों ने एलसीएम लिया तो अंडर रूट टू आया, क्योंकि इधर भी अंडर रूट टू है इधर भी अंडर रूट टू है, जब सेम वैल्यू हो तो वही एलसीएम आता है। जब वही एलसीएम आया तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 5 माइनस 3। इसी मजीद सॉल्व करेंगे कि 5 में से 3 निकालें तो हमारे पास क्या आया 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। अब देखें कि हमारे पास नीचे अंडर रूट टू आ गया है, ऊपर जो नंबर हमारे पास नोमिनेटर में हो वही डिनोमिनेटर में उसकी बेस हो, मतलब बेस इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो उसे हर हाल में हमने क्या करना है रैशनलाइज करना है। तो मैं इधर रैशनलाइज कर रही हूँ कि हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू को अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। अब ये हमारे पास ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय ये 2 अंडर रूट टू है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास पावर में आएगी 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास क्या रह गया 2 और अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कट गया तो हमारे पास क्या आया अंडर रूट टू। के जब भी सेम हमारे पास 2 इधर भी 2 आ गया और ये अंडर रूट में है तो हम उसे हर हाल में रैशनलाइज करेंगे। हम इसे यही आंसर नहीं कह सकते क्योंकि वो क्वेश्चन आगे भी सॉल्व होता है, आपने आगे सॉल्व करना है। यहाँ तक करेंगे तो आप लोगों का नंबर काटेंगे, मतलब 1 नंबर काटेंगे, या 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर मस्ट गया। तो आप लोगों ने इसे मजीद आगे सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आया अंडर रूट टू।